कुछ दल विपक्ष के खासतौर पे काम कर रहे हैं, उसे तो लग रहा है कि वो भाजपा को ही फायदा पहुंचाने की कि कैसे नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। लग रहा है कि भाजपा फैसला ले रही है। तो मुसलमानों का एक सेंटिमेंट भाजपा के खिलाफ होगा जो मगर महागठबंधन हो सकता है तो हमेशा से वहाँ, लेकिन हिंदुओं का पोलेशन क्लियर होगा। तो नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए जैसे ही देशव्यापी यात्रा पर निकलेंगे वैसे ही बिहार की कुर्सी खाली हो जाएगी। ये ऊपर तक छोड़ना ही होगा ना। तो डिप्टी सीएम बनकर थोड़ी घूमेंगे, तो डिप्टी सीएम भी खाली हो जाएगा। अरे अगर तेजस्वी पीएम सीएम बनते हैं तो डिप्टी सीएम वाले पे ललन सिंह का दाव हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की जो होड़ है, महागठबंधन के सभी दल लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी दल पहले ही मान चुके हैं, लेकिन अब ऐसे में तेजस्वी यादव और ललन सिंह नीतीश को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ये दोनों नेता नीतीश के लिए इतना लगे हुए हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट के जरिए स्पष्ट किया है और बाकी डॉक्टर साहब समझा देंगे। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के पास एक पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में लिखा हुआ है नीतीश कुमार हैं 2024 के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये पोस्टर है, राजद नेता ने लगाया है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद का बड़ा बयान है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सीएम नीतीश कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं, वहीं आरजेडी बयानों पोस्टरों से बारंबार कहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार का भविष्य आश्रम में होगा, ये सभी को पता है, लेकिन आरजेडी नीतीश जी को जबरन धकियाकर बाहर कर तेजस्वी को सीएम बनाना चाह रही है। भाजपा के हिसाब से नीतीश को इसलिए प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि सीएम वाली कुर्सी छोड़ दी जाए। इसमें तो सिर्फ तेजस्वी के लिए कहा गया है, आप ललन सिंह को भी इसमें घसीट रहे हैं। ये मैं नहीं घसीट रहा हूँ, भाजपा के लोग घसीट रहे हैं। भाजपा के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना मकसद नहीं है, बल्कि जबरदस्ती उनका पकड़ुआ ब्याह कराया जा रहा है। क्योंकि अब एक तरफ आपने पोस्टर दिखाया, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का बयान देखिए क्या कह रहे हैं। अरे हम मेरा नाम नहीं लेना है, हमारा नाम नहीं लेना है। ये तो सबको एकजुट करने की बात चल रही है। और नीतीश कुमार के मन में अगर होगा भी पीएम बनने की बात, तो वो जानते हैं कि इन तीन दलों के एक हो जाने से तो नहीं होगा। राष्ट्रव्यापी एक विपक्ष का बड़ा गठजोड़ करना होगा, हाँ। वोटों का एकत्रीकरण करना होगा। और भाजपा के पोलराइजेशन पॉलिटिक्स जो है, एक पूरे हिंदू समाज को पोलराइज कर रही है भाजपा। अब अतीक अहमद का इनकाउंटर हो गया, उसके बेटे का इनकाउंटर हो गया, तो इससे क्या लग रहा है आपको? जहाँ एक तरफ मुसलमानों का एक सेंटिमेंट भाजपा के खिलाफ होगा जो मगर महागठबंधन हो सकता है तो हमेशा से वहाँ, लेकिन हिंदुओं का पोलेशन क्लियर होगा। निश्चित तौर पर भाजपा उससे फायदा उठाएगी। और जिस तरीके से कुछ दल विपक्ष के खासतौर पे काम कर रहे हैं, उसे तो लग रहा है कि वो भाजपा को ही फायदा पहुंचाने के लिए। इसमें कई और फायदे भाजपा को होने वाले हैं। वो गरीब लोग जो लगातार इस तरह के बाहुबलियों से परेशान हुए हैं, तो उनके लिए अब भाजपा फायदेमंद होगी कि अब गरीबों को चर्चा कल से हो रही है ना। कल कितने लोगों ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर, आप देखिए बाढ़ आया हुआ है कि कह रहे लोग कि अतीक अहमद और उसके बेटे को वहाँ पुलिस ठोक देती है। और यहाँ क्या हो रहा है कि आनंद मोहन को बचाने के लिए नियम तक बदल दिया जा रहा है। और वो भी किसको मारा? आनंद मोहन पर आरोप क्या लगता है कि एक दलित नेता, दलित ब्यूरोक्रेट को उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये आउट ऑफ द वे जाकर नीतीश कुमार इधर बचा रहे हैं और उधर ठोका जा रहा है। तो जनता के पास क्या मैसेज जाएगा? कल ही कई दलित चिंतकों ने फेसबुक पर लिखा है कि कैसे नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। लग रहा है कि भाजपा फैसला ले रही है, ऐसा लग रहा है। सवर्णों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार डायरेक्ट फायदा नियम बदल के। तो आप समझ ना कहीं नीतीश कुमार ही नियम बदल रहे थे, इसकी वजह से आनंद मोहन अभी तक हैं। तो अभी तक कब का निकल गए थे। ठीक है ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। हम इस विवाद में क्यों पड़े? हमें लेना ही देना इस चीज से नहीं है। हम यहाँ ये स्थापित करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर जो हो रहा है उससे भाजपा को फायदा होता नजर आ रहा है जी। और नीतीश कुमार जब बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं बस संयोजक के तौर पर पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करना चाहता हूं, मेरा मकसद ये है कि भाजपा को रोका जा सके। हालांकि नीतीश कुमार जब ऐसे की वो भी बात कहते तो मुझे विश्वास तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं होता है। मुझे लगता है कि इससे कुछ बड़ा कारण उनके मन में चल रहा होता है। लेकिन फिर भी जब वो कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। और इधर जब मान लेते हैं तो फिर राजद का क्रियाकलाप देखते हैं। राजद पोस्टर लगा दे रही है कि नीतीश कुमार पीएम है।
तो उसका कारण क्या है? तो दरअसल भाजपा ने समझाया है कि इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए जैसे ही देशव्यापी यात्रा पर निकलेंगे वैसे ही बिहार की कुर्सी खाली हो जाएगी। ये ऊपर तक छोड़ना ही होगा ना। वो क्या, तो डिप्टी सीएम बन के थोड़े घूमेंगे, तो डिप्टी सीएम भी खाली हो जाएगा। अरे अगर तेजस्वी पीएम सीएम बनते हैं तो डिप्टी सीएम वाले पे ललन सिंह का दाव हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज, दोनों का फायदा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो ये पकड़ुआ ब्याह टाइप का लग रहा है, इसकी चर्चा अब हो रही हर जगह कि नीतीश बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि राजद जबरदस्तू ब्याह करा से दो निशाना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जो रास्ते बनाए जा रहे हैं दिल्ली तक, और उस रास्ते बनाए जाने के क्रम में जो पेड़ पौधा कटेगा वो काम आएगा तेजस्वी के लिए कुर्सी बनाने में, ललन सिंह के लिए कुर्सी बनाने में। और ऐसे में बिहार में डिप्टी सीएम और सीएम की कुर्सी अचानक से खाली होगी, और जिस पर दो लोगों का नाम पहले से ही तय है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा लंबे समय से है, 1 दशक बीत चुके हैं, और वही ललन सिंह अब डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।